हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो आइए अब शुभारंभ करते हैं हम। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट m है, एक ऑब्जेक्ट है m मास का, जो कि h हाइट ऊपर में रखा हुआ है, तो उसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, where m is the mass of the object, g is acceleration due to gravity, h is the height of the object। और कॉन्फ़िगरेशन, मान लो एक स्प्रिंग ऐसा था, उसको हम कंप्रेस कर दिए x लेंथ का, और मान लो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट, हर स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट डिफरेंट होता है। मान लो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी होगा हाफ kx²। तो उसके पास पोटेंशियल है कि अगर ये कंप्रेस्ड स्प्रिंग को छोड़े तो वो मोशन में आ जाएगा, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी था। अगर ये m मास को हम h हाइट के ऊपर से छोड़ दे तो उसके पास नीचे आते आते उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv²। तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी था mgh, जो कि काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, इसी कारण उसके पास पोटेंशियल था। तो मतलब it is called potential because it has the ability to do the work in the future। एग्जाम्पल, अगर एक स्टोन को हम टॉप ऑफ द बिल्डिंग में रखें तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि वो नीचे गिर सकती है और वर्क कर सकती है। एक स्ट्रेच्ड रबर बैंड के पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्योंकि अगर उसको हम रिलीज करें तो मूव कर जाएगी। आइए आगे मूव करते हैं। फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। Formula of potential energy is equal to mgh, where m is the mass, g is the acceleration due to gravity, which is 9.8 meter per second square on earth, h is the height of the object from the ground। तो पोटेंशियल एनर्जी की ऐसा यूनिट जूल्स होती है, ऐसा यूनिट जूल्स होती है। और मान लो एक स्प्रिंग था, वो ऐसा था अनकम्प्रेस्ड, उसको हम कंप्रेस कर दिए, तो x लेंथ कंप्रेस करें तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? हाफ kx², वेयर k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। k क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है। एक्सप्लेनेशन विथ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखते हैं। एक बॉल है जिसका मास 2 kg है, वो हाइट 5 मीटर में है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो m है 2, g 9.8 और h है 5, तो 98 जूल्स आ गया हमारे पास उसकी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। पोटेंशियल एनर्जी पाथ पर डिपेंड नहीं कर रही है। मतलब एक बॉडी थी m मास की, उसको हम h हाइट ऊपर ले गए, तो वो हम ऐसे ले गए हैं, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। हम ऐसे ले गए हैं, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। या डायरेक्ट एक लाइन में ले गए हैं, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। वो उसके हाइट पर डिपेंड करेगा कि कितना हाइट में ले गए, क्योंकि ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है और वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड्स, ओनली डिपेंड्स ऑन वर्टिकल हाइट, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ। इसी कारण पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, इट डिपेंड्स ओनली फ्रॉम हाइट, वर्टिकल हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। तो अगर एक बकेट को हम 2 मीटर ऊपर ले गए तो हम उसको ऐसे स्लैंट हाइट से ले गए 2 मीटर, या डायरेक्ट ले गए 2 मीटर,
उस पर डिपेंड नहीं करेगा, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ हाइट पर डिपेंड करेगा कि 2 मीटर ऊपर ले गए हैं तो उसका पोटेंशियल एनर्जी mgh रहेगा, और हाइट 2 मीटर है तो 2 mg उसकी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी पर हम क्वेश्चन एंड आंसर देख लेते हैं। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? एनर्जी possessed by a body due to its position, due to its position। किसी ऑब्जेक्ट जो कि m मास का है उसको हम h हाइट ऊपर ले गए तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाती है? mgh आ जाती है। अगर कोई स्प्रिंग है, वो अनकम्प्रेस था, उसको हम कंप्रेस कर दिए x लेंथ से, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है? हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाती है। k क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट सारे स्प्रिंग का अलग अलग होता है, सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। राइट द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी, बताया हाफ के एक्स स्क्वायर या mgh। अगर हाइट में ऊपर ले जा रहे हैं तो mgh, और स्प्रिंग है तो हाफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। A ball of mass 2 kg is kept at a height of 5 meter. Find its potential energy. हमको पता है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh होता है, तो m होता है 2, g 9.8 और हाइट 5, तो कितना आ गया? 98 जूल। ये पोटेंशियल एनर्जी होगा। A stone of mass 10 kg, a stone of mass 10 kg is lifted to a height of 2 meter. Find its potential energy. पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh के इक्वल होगी। कितनी होगी? mgh के इक्वल होगी। और m कितना है? 10, g कितना है? 9.8, h कितना है? 2, तो कितना? 196 जूल। आया कि नहीं आया? आया। Does potential energy depends on the path taken to reach the height? No, it depends only on the vertical height it is being reached. मतलब एक मास m है, उसको हम m मास ऐसे डायरेक्ट ले जाए, ऐसे ले जाए h हाइट से, या ऐसे ले जाए h हाइट पर, या ऐसे ऐसे ले जाए h हाइट पर, उसका पोटेंशियल एनर्जी सेम होगा और किसके इक्वल होगा? mgh के इक्वल होगा। गिव 2 एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वाटर स्टोर्ड इन डैम हैज एट अ हाइट हैज पोटेंशियल एनर्जी। कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? m मास ऑफ वाटर, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h हाइट ऑफ द डैम। अ स्ट्रेच्ड बो ऑफ कंप्रेस्ड स्प्रिंग, किसी बो स्ट्रेच्ड बो मतलब एक धनुष बाण है, उसको हम स्ट्रेच करें तो उस पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो स्टोर्ड होगी। और एक स्प्रिंग है, उसको हम x लेंथ कंप्रेस कर दिए तो उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? हाफ के एक्स स्क्वायर होगी बच्चा, हाफ के एक्स स्क्वायर। A 5 kg object is raised to a height of 3 meter. Find its potential energy. Potential energy is equal to mgh. तो m कितना है? 5, g कितना है? 9.8, h कितना है? 3, तो 147 जूल्स पोटेंशियल एनर्जी होगी। थैंक यू।